हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेनजी टीचर। सो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे सीडीपी का, सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका एक ना एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिल ही जाएगा, स्पेशली एचटेट में और रीट में। तो पढ़ते हैं इसके बारे में और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन यही बन जाता है कि एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी का क्या नाम था। सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसे हिंदी में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा गया, या वाइस वर्सा भी क्वेश्चन बनता है। सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी थी? एल्बर्ट बंडूरा की। हम आगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप वहाँ देखेंगे कि ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आया है। तो ये कहाँ के थे? ही वॉज फ्रॉम कैनेडा, कनाडा के थे, और ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। इनको कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली एजुकेशन और साइकोलॉजी के फील्ड में ज़्यादा रहा है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपने सोशल लर्निंग थ्योरी के लिए, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। तो इस टाइप की बोबो डॉल होती है, आपने देखी होगी। तो इस पर उन्होंने काफ़ी, इनका फेमस एक्सपेरिमेंट रहा है, वो हम पढ़ समझते हैं। तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, तो इसमें क्या था, कुछ बच्चों को उन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए बोला कि वो अडल्ट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। तो उन्होंने, बच्चों ने क्या देखा कि अडल्ट्स बोबो डॉल को काफ़ी एग्रेसिवली मार रहे हैं। तो जैसे बच्चों ने उसे ऑब्जर्व किया और बच्चों ने भी सेम बिहेवियर रिपीट किया। बट जब उन्होंने देखा कि ऐसा अडल्ट्स ने जब ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर अपना दिखाया तो उनको पनिशमेंट दी गई, तो बच्चों ने अपने उस बिहेवियर को थोड़ा कम कर दिया। तो यहाँ से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम लोग, मतलब पर्सन, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। पीपल लर्न फ्रॉम वन अनदर। कैसे? 3 मेथड्स के थ्रू सीखते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अवलोकात्मक अधिगम, यानी दूसरों को, सामने वाले को ऑब्जर्व करके या इमिटेट करके। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स की चीज़ों को काफ़ी इमिटेट करते हैं। मम्मी जैसे काम कर रही हैं वो भी वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। या फिर मॉडलिंग के थ्रू, प्रतिमान, यानी जिसे वो अपना रोल मॉडल मानते हैं। जैसे आपने जनरली भी देखा होगा कि हम लोग एड्स देखते हैं और एड्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस होके हम भी वही प्रोडक्ट ले लेते हैं, या फिर वैसे ही क्लोथ्स ले लेते हैं, यानी मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये वर्ड्स आप याद रखिए, यही आपको पहचानने में हेल्प करेंगे कि ये सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा के बारे में क्वेश्चन कहा जा रहा है। ये जो बिहेवियर है लोगों का, दूसरों को देखकर सीखना, इसे विकेरियस लर्निंग कहा गया है। हम जब सामने वाले बिहेवियर को देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसे अडॉप्ट ही कर लें। अगर हमें कोई बिहेवियर अच्छा लगता है हम तभी उसे अडॉप्ट करते हैं, वरना नहीं करते। जैसा आपने अभी बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब बच्चों को लगा कि एग्रेसिव बिहेवियर, उन्होंने देखा और उसे रिपीट किया। बट जब उन्होंने देखा कि अडल्ट्स की उस एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से उन्हें पनिशमेंट दी गई, तो उन्होंने उस बिहेवियर को थोड़ा रिड्यूस कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी बिहेवियर है उसे हम अडॉप्ट ही कर लें। जो भी वातावरण से हम सीख रहे हैं वो चेंज इन बिहेवियर के फॉर्म में आए। तो इनके 4 स्टेप हैं बंडूरा की थ्योरी के, जिसे हम एलिमेंट्स ऑफ मॉडल भी कहते हैं। बेसिकली ये मॉडलिंग के एलिमेंट्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। अटेंशन, ध्यानात्मक, रिटेंशन, धारणात्मक, रिप्रोडक्शन, उत्पादन, व मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, जिसे आप आराम नाम से भी याद रख सकते हैं, बिकॉज ये स्टेप ही काफ़ी आ जाता है कि सिस्टमेटिक वे में फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप कौन सा है, थर्ड कौन सा है और फोर्थ कौन सा है। तो सीक्वेंस वाइज याद रखने के लिए आप इस वर्ड को याद रखिएगा। तो अब एक एक करके ये एलिमेंट्स हम समझ लेते हैं, स्टेप्स को। अटेंशन, सबसे पहला स्टेप है अटेंशन, यानी जो भी हम बिहेवियर देख रहे हैं अपने सामने, जो भी हमारे सामने हो रहा है, उसको हम पूरे फोकस के साथ ऑब्जर्व करें। ठीक, जैसे अपने क्लास में पढ़ते हैं तो आप जब तक उस पर फोकस नहीं करेंगे, पूरा ध्यान नहीं लगाएंगे, आप उस चीज़ को नहीं देख सकते, आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते। सेकंड स्टेप आता है रिटेंशन, यानी धारण करना। आपने कोई भी चीज़ देखी, उसके बाद आप उसे रिटेन कर, इंटरनलाइज करते हैं, अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं, सो डैट आप उसको फ्यूचर में कभी यूज़ कर पाएँ। थर्ड स्टेप आ जाता है रिप्रोडक्शन, उत्पादन, यानी रिकॉल करके उसे यूज़ करना जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे पहले आपने पढ़ा होगा, फोकस के साथ आपने पढ़ा, फिर उसे रिटेन किया अपनी मेमोरी में। लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने उसे रिप्रोड्यूस करके अपनी एग्ज़ाम कॉपी में उसको रिकॉल करके लिखा।
तो ये थर्ड स्टेप है रिप्रोडक्शन। लास्ट स्टेप है मोटिवेशन, कोई भी काम करने के लिए प्रेरणा होना। फॉर एग्जाम्पल बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट का ही ले लेते हैं कि जब उन्होंने देखा कि पनिशमेंट मिल रही है बच्चों अडल्ट को एग्रेसिव बिहेवियर शो करने के लिए, तो उन्होंने अपने बिहेवियर जो चेंज इन बिहेवियर था उसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया। तो वहाँ उन्हें पनिशमेंट के फॉर्म में एक मोटिवेशन थी कि कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसकी वजह से हम पनिशमेंट मिल सकती है हम उसे दोबारा ना दोहराएं। तो मोटिवेशन में दो पॉइंट्स आ जाते हैं, रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेनफोर्समेंट, कोई भी अच्छा काम करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। सोशल लर्निंग थ्योरी को ही हम शॉर्ट में SLT बोल देते हैं। तो ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिव लर्निंग के बीच में। मतलब ये व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक जो लर्निंग है दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह है। ये दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें अटेंशन की भी बात कर रहे हैं, मेमोरी की भी बात कर रहे हैं, मोटिवेशन, तीनों ही चीज़ों के बारे में बातें हो रही हैं। सो ये दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। नॉट नेसेसरी लीड टू चेंज इन बिहेवियर, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसमें जो बहुत ख़ास बात है इस थ्योरी में वो ये है कि हर चीज़ जो हम अपने वातावरण से सीख रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उससे हमारे बिहेवियर में चेंज हो। इसको SLT सोशल लर्निंग थ्योरी का बाद में एल्बर्ट बंडूरा ने नेम चेंज करके सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कर दिया बेस्ड ऑन हिज स्टडीज़ एंड फाइंडिंग्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी सोशल लर्निंग थ्योरी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल जेनजी टीचर पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। अकॉर्डिंग टू बंडूरा विच इज़ नॉट द इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की प्रोसेस नहीं है। तो ये स्टेट 2023 में लेवल 2 में आया है क्वेश्चन, सॉरी लेवल 3 में आया है। तो आपने पढ़ा होगा अटेंशन, रिटेंशन और मोटिवेशन, तीनों ही स्टेप आपने बंडूरा की थ्योरी में पढ़े हैं। कौन सा नहीं पढ़ा? कंजक्शनल प्रोसेस, संयोजनात्मक प्रक्रिया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है स्टेट का। अकॉर्डिंग टू बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन अ पर्सन लर्न द सेम बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड रिपीटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। क्या कहा जाता है जब कोई व्यक्ति दोहरा कर या देख कर वही व्यवहार सीख लेता है? तो इसे हम क्या कहेंगे? मॉडलिंग, ऑप्शन 3। 2022 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, ठीक है। बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, देखो डायरेक्ट आ गया है। एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। वाइगोट्स्की की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नहीं, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी कोलबर्ग की। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। 21 का क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर। स्टेप्स का आ गया है, 4 एलिमेंट्स थे, आराम, अटेंशन, उसके बाद था रिटेंशन, देन रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन और फिर मोटिवेशन, ऑप्शन 4। अब ये स्टेट PRT 2023 का है। एल्बर्ट बंडूरा इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल लर्निंग, ऑप्शन 1। ये है हिंदी में, आप देख लीजिएगा एक बार। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग ऑफ एल्बर्ट बंडूरा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। CTET 2014 का क्वेश्चन है, सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या सही है? प्ले इज असेंशियल एंड शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन स्कूल। मॉडलिंग इज अ प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। एन अनरिजॉल्व क्राइसिस कैन हार्म अ चाइल्ड। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, नहीं। आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन 2, मॉडलिंग इज अ प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बंडूरा 4 कंडीशन आर नेसेसरी इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सीक्वेंस पूछ रहा है, ये है री 2021 का क्वेश्चन। तो क्या था? मोटिवेशन, नहीं, पहले था अटेंशन। तो अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ऑप्शन 3। इन बंडूराज स्टडी विद द बोबोडॉल द चिल्ड्रन विद स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एन अडल्ट, व्हाट वुड हैव मेड द चिल्ड्रंस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इवन मोर इफेक्टिव। टेट का क्वेश्चन 2017 का, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। बंडूरा के बोबो गुड़िया के अध्ययन में
बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को देखकर बहुत प्रभावित हुए। निम्नलिखित में से क्या बच्चों को के अवलोकन संबंधी अधिगम को और अधिक प्रभावी बनाता है? यदि मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होती, यदि मॉडल गुड़िया को मारते समय व्यग्र रूप में देखता, यदि बच्चों ने मॉडल पर कम ध्यान दिया होता, यदि बच्चों ने पहले कभी गुड़िया नहीं देखी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, यदि मॉडल गुड़िया को मारते समय व्यग्र रूप में देखता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी इज कंसिडर्ड एज अ ब्रिज। ये यूजीसी का पेपर क्वेश्चन है 2022 का। ब्रिज किसके बीच में था? बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिज्म। ऑप्शन 3। सो यही थे हमारे बंडूरा की थ्योरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, थ्योरी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।